ट्वेल्थ क्लास में चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो हमारा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कैलकुलस है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो ट्वेल्थ क्लास है, इसमें सबसे ज़्यादा जो गेनिंग मार्क्स देने वाला जो चैप्टर है, गेनिंग मार्क्स देने वाली जो यूनिट है, कौन कौन सी है, आप उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग तैयार करना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, सबसे पहला आता है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन आता है, फिर उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और रिलेशन फंक्शन को मिलाकर मैंने एक यूनिट बनाई है। वो यूनिट सीबीएसई बोर्ड के अंदर 8 नंबर की आती है और यूपी बोर्ड के अंदर 10 नंबर की आती है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ये सेपरेट चैप्टर दे रखे हैं बुक के अंदर, लेकिन मैंने इसे एक यूनिट में बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आती है ये 10 मार्क्स की आती है और यूपी बोर्ड के अंदर 13 नंबर की आती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारी जो कैलकुलस है, यानी कि यूनिट नंबर 3, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट एग्ज़ाम के लिए, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी, यूपी बोर्ड के अंदर भी, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड के अंदर 35 की आती है और यूपी बोर्ड के अंदर 44 की आती है। फिर इसके बाद ये इस यूनिट के अंदर जो चैप्टर होते हैं हमारे, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी होती है, डिफरेंशिएशन होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होते हैं, इंटीग्रल होता है। इंटीग्रल भी दो टाइप से होता है, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल। फिर उसके बाद बात करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की। डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी आते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन भी आती हैं, जिसके अंदर मेजरमेंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं हम, ये जो यूनिट आती है हमारी, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है। ये आईआईटी की जेई के लिए तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हमारी ये बीएससी में भी यूनिट आती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट के केवल यही यूनिट ऐसी है, अगर आपसे ठीक तरीके से आ रही है तो 44 और 35 मैक्सिमम मार्क्स दिला सकते हैं। तो इसलिए मैं पढ़ाते टाइम पर सबसे ज़्यादा जो फोकस करने वाला हूँ वो यूनिट नंबर 3 पर करने वाला हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं हम वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी कि 3D की। जो 3D आती है सीबीएसई बोर्ड के अंदर वो 14 नंबर की आती है और यूपी बोर्ड के अंदर 17 नंबर की आती है। ठीक है, एंड फिर इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी कि एलपीपी प्रोब। जो एलपीपी है हमारी, जिसके अंदर कोई भी मैनेजर होता है, उसके नीचे जो वर्कर्स होते हैं उन्हें किस तरीके से वर्क डिवाइड करना है, किस तरीके से सैलरी का मतलब एक डाटा। ठीक है, वो इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। और ये यूनिट जो आती है ये 5 नंबर की आती है और यूपी बोर्ड के अंदर 6 नंबर की आती है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर 5 नंबर की। एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक, ये जो प्रोबेबिलिटी है सीबीएसई बोर्ड के अंदर 8 नंबर की आती है और यूपी बोर्ड के अंदर 10 नंबर की आती है। यानी कि जो सीबीएसई बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है वो 80 नंबर का होता है और यूपी बोर्ड का 100 नंबर का होता है। तो इसमें एक प्रैक्टिकल वगैरह हो जाते हैं, असाइनमेंट वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना है वो यूनिट नंबर 3 पर ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है, ध्यान रहे। जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछने जाने वाला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एनडीए, डीआरडीओ वगैरह, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रहे कि हमें यूनिट नंबर 3 पे ज़्यादा फोकस करना है। और एक चीज़ और विशेषकर बात ये कि आप एनसीईआरटी बुक का यूज़ कम करें। एनसीईआरटी बुक का यूज़ कम करें क्योंकि एनसीईआरटी बुक के अंदर क्वेश्चंस कम हैं और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए आर.डी. शर्मा सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, और यूपी बोर्ड के लिए तो है ही आर.डी. शर्मा। अगर आर.डी. शर्मा आप कर लेते हैं तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। आर.डी. शर्मा से आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आईआईटी हुआ, एनडीए हुआ, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, कोई भी डाउट नहीं रह जाता। अब ध्यान देना आपको कि आपको किस तरीके से मेहनत करनी है। ठीक है, ये सिलेबस था 12th क्लास का। तो इसके बाद हम बात करेंगे हम यूनिट नंबर 3 की। स्टार्टिंग करेंगे हम यूनिट नंबर 3 से, और यूनिट नंबर 3 में भी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन।
स्टार्टिंग हम करने वाले हैं डिफरेंशिएशन से, तो ध्यान रहे यूनिट नंबर 3 लेके चलनी है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार-बार बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 35, 44 नंबर में आने वाली है, ठीक है? एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है।